तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास, है ना। समास के प्रकार, समास के कितने भेद होते हैं, समास के भेद को हम लोग कैसे पहचानेंगे, यह हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10 में, हर एग्जाम में ये आता है। ठीक है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा समास को आज 5 मिनट पढ़ने वाले हैं। तो समास का मतलब होता है संक्षेप में छोटा। समास का मतलब क्या होता है? छोटा। अगर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना जो छोटा शब्द होता है और सार्थक शब्द, छोटा और सार्थक शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। समास के टोटल 6 प्रकार होता है ना। समास कितना प्रकार होता है? 6। तत्पुरुष समास, समधायी समास, अविभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। कितना होता है? समास, तत्पुरुष समास, समधायी समास, अविभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। पहला समास पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। इस समास में प्रथम पद गौण, प्रथम पद क्या होना चाहिए? गौण। द्वितीय पद क्या आता? प्रधान होता। इस समास का प्रथम पद गौण तथा द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। उसे क्या कहते हैं? पुरुष समास करते हैं। जैसे शरणागत, देखो शरणागत, शरण को गत, शरणागत मतलब क्या गया? शरण को गत। जैसे देखो रोगग्रस्त, इसका समास भी क्या होगा? रोग से ग्रस्त। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। इसका पहचानने नियम क्या होगा? बीच में जो इसको जब विग्रह करेंगे, जब तोड़ा जाएगा तो इसका बीच में क्या होना चाहिए? या तो को आना चाहिए, या से, के लिए, का, में, पर आदि सब रहता है ना। इस सब रहेगा तो इससे कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। समझ आ गया? पहला पद का लोप हो जाता है, द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। लोप मतलब गायब हो जाता है। शरण का गत, इसका क्या हो गया? शरणागत। बीच को क्या हुआ? गायब हो गया, है ना। बीच जो पद था को, वो क्या हो गया? उसका लोप हो गया, तो क्या हो गया? शरणागत। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। राजपुत्र क्या होगा? राजा का पुत्र। राजपुत्र क्या होगा? राजा का पुत्र। देशवासी का, देश का वासी। सेनापति का, सेना का पति। ग्राम सेवक का, ग्राम का सेवक। फिर लोकतंत्र का, लोगों का तंत्र। लोकतंत्र का क्या होगा? लोगों का तंत्र। देशभक्त का, देश का भक्त। राष्ट्रभक्त का, राष्ट्र के लिए भक्ति। राष्ट्र के लिए क्या होगा? भक्ति। समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, न्यायालय, न्याय के लिए आलय। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। गंगा जल, गंगा का जल। मृग शावक, मृग का शावक। कर्मवीर, कर्म में वीर। ठीक ना। इसको कैसे पहचाने? इसके बीच में क्या होता है? को होता है, से होता है, के लिए होता है, का होगा, में होगा, पर होगा। ये आदि सब कुछ भी रहेगा, उसको हम लोग कौन सा समास बोलेंगे? तत्पुरुष समास। समझ आया? अब नेक्स्ट पढ़ते हम लोग कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास। इस समास का पहला पद विशेषण, पहला पद क्या होना चाहिए? विशेषण। और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। ठीक। इस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। जैसे देखो कर कमल, क्या हुआ? कर कमल क्या है? कमल जैसे कर। पीतांबर, पीला अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, ठीक ना। चरण कमल, चरण कमल के समान, क्या होगा? चरण कमल के समान। यहाँ पर देखो नील गाय, नीले रंग की गाय। ठीक। चंद्रमुखी, चंद्र जैसे मुख। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? जो होगा, कैसा होगा, के समान होगा। ठीक। क्या होगा? जो, कैसा, के समान। जैसे देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, जिसका लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ या समान लिखा रहेगा, ठीक ना। क्या क्या? जो, कैसे, समान, जिसका, ये सब लिखा है। इस कौन सा समास हो जाएगा हम लोग का? कर्मधारय समास। समझ आया? नेक्स्ट देखो और भी है, जैसे चंद्रमुख। चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख, ठीक है। चंद्रमुख का क्या होगा? चंद्र के समान मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। कमल नयन मतलब क्या हुआ? कमल के समान नयन। तो इसमें देखो समान आया है ना, समान। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक। अब देखो चरण कमल, कमल के समान चरण, ठीक ना, कमल के समान चरण। तद नेत्र कमल, कमल के समान नेत्र। ठीक। अभी और भी है, ये सब देख लो। इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें क्या होगा? जो होगा, जैसा होगा, के समान होगा। ये सब इसका क्या होता? पहचान का नियम होता। नेक्स्ट हो गया अभिभाव समास। क्या हो गया? अभिभाव समास। इस नाम से पता चला, नाम में ही पता चला। क्या लिखा? अव्यय। तो जिस समास का पहला पद क्या होता? अव्यय होता। जिस समास का पहला पद क्या होता? अव्यय होता, उसे कहता है अविभाज्य समास। फिर उसे क्या कहते हैं? अविभाज्य समास। जैसे यथा संभव, यथा क्या हो गया? अव्यय। यथा क्या हो गया? अव्यय हो गया। उसके बाद देखो प्रति क्या हो गया? अव्यय हो गया। तो देखो यथा संभव क्या होगा? जहां तक संभव हो सके। यथा समय, यथा समय मतलब समय के अनुसार। यथा शीघ्र मतलब जहां तक शीघ्र हो।
ठीक ना, जहां तक क्या हो शीघ्र हो। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन तो क्या था, प्रत्येक दिन होगा, हर एक दिन हो सकता है या दिन दिन हो सकता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हुआ अविभाज्य समास का, और देख लो आजीवन। आजीवन क्या होगा, जीवन भर। आजीवन क्या हो गया, जीवन भर। आमरण मतलब मरण तक, दिनों दिन, दिन ही दिन में। सादर मतलब आदर सहित। इसको पहचानने का नियम क्या, पहचानने नियम का पहला पद क्या था, अव्यय होगा। अव्यय में क्या आ सकता है, यथा आ सकता है, प्रति आ सकता है, भर आ सकता है, आ सकता है, या बे आ सकता है। ठीक ना, ये सब जो शुरू में आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट हम लोग का द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब क्या है, जिसका दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे देखो पाप भी पाप पुण्य, इसे पाप भी प्रधान है और पुण्य भी प्रधान है। दोनों ही वर्ड क्या मेन है, दोनों ही क्या था, मेन वर्ड है। क्या पाप भी मेन वर्ड है और पुण्य भी मेन वर्ड है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। तो इसमें देखो पाप पुण्य क्या होगा, पाप और पुण्य। भीम अर्जुन क्या होगा, भीम और अर्जुन। कृष्ण अर्जुन क्या होगा, कृष्ण और अर्जुन। 8 10 का क्या होगा, 8 या 10। समझ आया। दिन रात क्या होगा, दिन और रात। दाल भात, दाल और भात, भैया भाभी। ठीक ना, ये सब क्या आ गया, सब द्वंद्व समास आ जाएगा। ये सब क्या आ जाएगा, द्वंद्व समास। इसको ठीक ना, इसका पहचाने नियम क्या हो गया ना, इसका पहचाने नियम क्या हो गया, देखो इसे बीच में क्या होगा, माइनस रहेगा, हाइफन चिन्ह। बीच में जो माइनस वाला रहता है अधिकतर, ये क्या आ गया, ये जितना माइनस वाला रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। समझ में आया। द्वंद्व समास को हम लोग कैसे पहचानेंगे, बीच में क्या होगा, माइनस होगा। ठीक। अब हुआ द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। द्विगु समास का मतलब क्या हो गया, जिस समास का पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक। मतलब पहला पद क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। पहला पद क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। उसको हम लोग बोलेंगे द्विगु समास। नंबर मतलब देखो त्रिभुज, त्रि में क्या है, त्रि, नंबर है 3, है ना। चौराहा मतलब 4 रहा। ठीक ना, सब ऋषि मतलब 7 ऋषियों का समाहार, इन जो नंबर है 7। त्रिभुवन नंबर आया, तो ये कौन सा समास हो गया, त्रिगु समास। कौन समास हो गया, त्रिगु समास। याद रहेगा। इसमें क्या होगा, इसका पहचान क्या होगा, पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का मतलब क्या, जिस समास का कोई भी पद प्रधान होगा। बहुब्रीहि का मतलब क्या है, इसमें कोई पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता। ना पहला पद प्रधान होता है, नहीं दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इसका अलग ही एक मतलब निकलता है। ठीक ना, बल्कि इसका एक अलग ही मतलब निकलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। ठीक। जैसे देख लो चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, 4 है भुजाएं जिसके, 4 है भुजाएं जिसके। और 4 भुजा वाला किसको होगा, भगवान विष्णु। 4 हाथ होता ना। उसके बाद लंबोदर। लंबोदर समास बिगड़ करेंगे तो क्या आएगा, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, तो इसका क्या होगा, गणेश। इसका अलग ही मतलब निकल गया, भगवान गणेश। निकला ना, जो मतलब होना चाहिए लंबोदर का मतलब क्या होना चाहिए, लंबा पेट वाला। लंबा पेट वाला हम लोग किसको बोलते हैं, गणेश को, भगवान गणेश को बोलते हैं। अब देखो दशानन, देखो ये क्या है, दशानन। दशानन का मतलब 10 है आनंद जिसका। दशानन का मतलब क्या होगा, 10 है आनंद जिसका। और हम दशानन किसको बोलते हैं, रावण को। ठीक। उसका बाद पंकज। पंकज का क्या, पंख में जन्म लेने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, पंकज। पंकज का समास भी क्या होगा, पंख में जन्म लेने वाला। पंख मतलब कीचड़। ठीक है, आप पंख में जन्म लेने वालों को क्या बोलते हैं, पंकज। और क्या उसका मतलब क्या निकल जाता, कमल। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका। पीताम्बर किसको बोलते हैं, मतलब उसका पीला है बस जिसका, किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, पीताम्बर। ठीक। इसका तो इसका पहचानने नियम क्या होगा, इसमें क्या होगा, जिसका, जिसके, जिसके, वाला, वाले, ये सब समान, ये सब रहेगा उसमें। तो उसको हम लोग कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास।